ये हमने दूसरी बार बाह्यांतर प्राणायाम किया और मन में प्राणायाम मंत्रों का जाप चलता रहेगा। ओम भू परमात्मा आप दुख स्वरूप हैं, आप दुख को दूर करने वाले हैं, सुख स्वरूप हैं, प्राण स्वरूप हैं, सबसे बड़े हैं प्रभु, पापियों को दंड देने वाले हैं, अजर अमर और अविनाशी हैं। ऐसा मुंह से नहीं बोलना है, मन ही मन इसका चिंतन करते रहना है और प्राण को इस तरह से बाहर रखे रहना है। ये दूसरा प्राणायाम हो गया। अब तीसरा प्राणायाम करेंगे, श्वास को ऊपर लेंगे, तुरंत बाहर फेंक देंगे, भीतर रुकेंगे नहीं। ये हमने तीसरी बार प्राणायाम कर लिया है और बाहर रुकते हैं धीरे धीरे। जितना हमारा सामर्थ्य है उतना प्राण को हम बाहर रोक रहे हैं। अब धीरे धीरे हम शरीर को ढीला करते हुए लंबा और गहरा सांस लेते हैं। ओम कहते ही हम प्राण को विश्राम देते हैं। ओम। ये मैंने आपको बाह्य प्राणायाम का एक प्रयोग दिखाया। बाह्य प्राणायाम 3 होते हैं, सभी प्राणायाम 3 होते हैं, तो इनको 3 बार, अधिक से अधिक 5 बार, ठीक है। गृहस्थी के लिए न्यून से न्यून 3 बार, अधिक से अधिक 5 बार, और सन्यासी के लिए 21 बार, अधिक से अधिक 21 बार सन्यासी कर सकता है। तो बाह्य प्राणायाम का लंबा समय तक अभ्यास करें, आभ्यंतर के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि जब तक बाह्य प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा आभ्यंतर प्राणायाम का कोई लाभ नहीं है। तो पहले बाह्य प्राणायाम में हम दक्ष हो जाएं, बाहर प्राण को रोकना अच्छी तरह से समर्थ हो जाएं, हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम बाह्य प्राणायाम 3 प्रतिदिन कर लेते हैं, 3 प्रातः और 3 सायंकाल, इतना ही करना है। और जो व्यक्ति नियमित यह 3 प्राणायाम करेगा उसको एक्स्ट्रा अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। अगर होती तो इसका वर्णन वैदिक दर्शनों में होता। ये हठयोग में, हठयोग प्रतिविका एक ग्रंथ है, उसमें ये भस्त्रिका अनुलोम कपालभाति वगैरह होती है। बाबा रामदेव ने आज के युग में जहाँ लोग प्राणायाम को बिल्कुल भूल चुके थे, तो उन लोगों को इसको लाने के लिए ये क्रियाएं करके लोगों को स्वस्थ करने का एक प्रोग्राम बनाया है। लेकिन जो योग दर्शन में ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला जो प्राणायाम है वो यही महर्षि पतंजलि कहते हैं बाह्य प्राणायाम, 3 बार हम श्वास को। अब इसका लाभ क्या होता है, कहते हैं तस्मिन् सति, उस प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर प्रकाश क्षीण प्रकाशावरण, जो अंधकार है हमारे अज्ञान का वह नष्ट हो जाता है, प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है, इंद्रियां अपने बस में होने लगती हैं, मन अपने अधिकार में आ जाता है, फिर हम जब चाहें जैसे चाहें ध्यान लगा सकते हैं। शरीर में हमेशा सतोगुण विद्यमान रहेगा, रजोगुण और तमोगुण हमें कम प्रभावित करेंगे। भूख प्यास सर्दी गर्मी को सहने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। ये प्राणायाम के बहुत बड़े लाभ होते हैं, लेकिन ये लाभ तब होंगे जब व्यक्ति करेगा। थ्योरी से लाभ नहीं होता है। थ्योरी तो जानकारी के लिए थ्योरी चाहिए कि भाई कैसे कैसे करना है, क्या क्या विधि है, थ्योरी का होना जरूरी है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको प्रतिदिन करेंगे नहीं, तब तक उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि लोग इन प्राणायामों का प्रयोग करके दीर्घ आयु को प्राप्त करते थे, ठीक है। तो हमारी जो क्षमता है प्राणायाम करने से, हमारी वो क्षमता बढ़ जाती है, उस क्षमता को हम प्रतिदिन बढ़ाया करें। इसलिए ये प्राणायाम हमारे जीवन में